हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जो आई है AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से, और जहां पर रिक्रूटमेंट चल रहा है 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज MTs का। ठीक है, सो ये जो वैकेंसी है इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से कब तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 30 जनवरी को, 20 तक ये चलेंगे। बहुत सारा टाइम आपको नहीं दिया गया फॉर्म फिलिंग के लिए, तो फॉर्म फिलिंग आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए 30 वैकेंसीज हैं, IT डिपार्टमेंट के लिए 20 हैं, एक्चुअल के लिए 5 है। ठीक है, और जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल डिग्री, स्पेशल डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए। आपने सिर्फ बैचलर डिग्री हो आपके पास, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तो हम यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके रीजनिंग सेक्शन के बारे में बेसिकली। ठीक है, ये जो रीजनिंग सेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे, और रीजनिंग सेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि 3 अलग अलग वैकेंसीज हैं, है ना, और तीनों में ही जो रीजनिंग का पार्ट है वो डिफरेंट है। सो उन सभी के लिए रीजनिंग की हमें किस तरह से तैयारी करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है, नंबर ऑफ मार्क्स अलग है, तो सभी का एक कंप्लीट वीडियो है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, आप इसको देखिए और यहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है, हमारे पास मंथ एंड ऑफर चल रहा है। ठीक है, जहां पर आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्स पर फ्लैट 52% ऑफ का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी कोर्स है, उसके लिए आपको BEE52 कोड जो है वो लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स की। ठीक है, 60,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 दिसंबर 2024 तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने PG किया हो, बट 60% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट जो कि आपके एक्चुअरियल है या फिर जो आपका इंफॉर्मेशन है, IT है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपसे क्या मांगा गया है, यहां पर भी आपसे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, एक्चुअल साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है ना, ये सब आपने किया है, तो ये भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर मास्टर डिग्री आपने किया हो यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स से, मतलब यहाँ पर PG और उसका कंबाइंड है। ठीक, अगर बात करें IT की, सो IT में आज आपका BE हो, BTech हो, MTech कंप्यूटर साइंस से 60% मार्क्स आपके यहाँ पर मांगे गए हैं, और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपकी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। ये आपके सामने पूरा पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न जो आपके सामने है, ये देखिए। जर्नलिस्ट में यहाँ पर आपके 5 सेक्शन आएंगे। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट होगा इस ऐसे का। ठीक है, बात करते हैं एक्चुअल की। यहाँ पर आपका रीजनिंग यहाँ भी आएगा, इंग्लिश यहाँ भी है, सेम पैटर्न है, सिर्फ एक चीज यहाँ पर आपकी एड ऑन हो जाएगी, जो आपका टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है। ठीक है, यहां पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछ जाएगी, इसमें कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज आपसे नहीं पूछी गई है। क्लियर है ना। और लास्ट में अगर बात करते हैं, ठीक है, लास्ट में बात करें IT की, IT में भी सेम पैटर्न है, यहां पर आपका सिर्फ एक प्रोफेशनल नॉलेज आपका ऐड कर दिया गया है, बाकी सेम आपका पैटर्न है, बट मार्क्स जो है वो यहाँ पर इसके ज्यादा है, बाकी सबके मार्क्स जो है बहुत कम कम है। ठीक, चलिए अगर बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में आपको पहली बात की पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सो ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। इसमें एक और ऐड कर देते हैं, मिसलिनियस, मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम अलग से नहीं बोल सकते, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वर्ड को रीअरेंज करना, मिसलिनियस हो गया, रिफ्रेज करना, अल्फान्यूमेरिक हो गए, ये आपका टॉपिक होते हैं। ठीक, सो यहाँ पर आप देखिए, रीजनिंग जर्नलिस्ट वाले पार्ट में 40 मार्क्स के आएगा, एक्चुअरियल में 30 मार्क्स का आएगा, IT में ये आपका, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, इतने आपके यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना, और ये 10 मार्क्स 10 के आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब तीनों के लिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा, मैं यहाँ पर आपको इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं थोड़ा सा आपके लिए एक बार उसको कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं जर्नलिस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो पजल एंड सीटिंग में से ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूं
तो 12 से 15 नंबर कम से कम, ठीक है, ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है, 12 से 15 मतलब 15 आप लेके चलिए, इतने मार्क्स आपको यहाँ पे यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सिलोजिज्म से, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग से, क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स है। सो आपको क्रिटिकल रीजनिंग होता है, जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होता है, यहां से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज 1 से 2 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट में यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन। मैं ये सारा बता रहा हूँ कि कितना कितना मैक्सिमम चांसेस हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग 1 या फिर 2 या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपका इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 मार्क्स में आपका एवरेज रहेगा अगर आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है। कुछ पार्ट अगर बच जाता है वो आपका में मिसलेनियस में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं एक्चुअरियल की, तो इसको आप देखिए, जैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा कम होके 10 से 12 का हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 3 हो जाएगा, ये 1 से 2 इतना ही रहेगा, ये 1 से 2 इतना ही रहेगा या फिर नहीं भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इनपुट आउटपुट नहीं भी हो सकता है या फिर 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर जो चीजें कम हो जाएगी, ठीक है, इसके चांसेस कम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ऑर्डर रैंकिंग चांसेस कम 1 से 2, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन, या फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और कोडिंग डिकोडिंग, इनको मिलाकर आपसे ये वाला पार्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि 10 नंबर को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। सो इसमें जो है मैं एक पजल में फिर भी रखूंगा कि एक पजल की प्रैक्टिस आप जरूर करें, कि एक पजल चाहे वो 3 से 4 नंबर की हो वो आपकी आ सकती है। और उसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, देखो सिलेबस तो पूरा है बट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है ना। फिर बात करूं तो इससे आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन चांसेस इसके हैं, और एक इससे आ सकता है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन ये स्टार मैंने लगाया है, इस तरह से मैंने यहाँ पर इनके जो मार्क्स है वो आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। सो यहाँ पर रीजनिंग में आपको किस तरह से चीजें मैनेज करनी है, ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे, प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तो हमारे पास इसका कोर्स भी अवेलेबल है, वहां से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फ्लैट 52% ऑफ अभी यहाँ पर चल रहा है हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, वहां पर भी 52 कोड लगाइए और इसकी आप तैयारी को यहाँ से आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और ये हमारी मेल आईडी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर ऐसी अपडेट चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।